ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा, अंतिम और निर्णायक मुकाबला खेला गया, जो कि महामुकाबला साबित हुआ। वैसे तो ये टीम के लिए डू एंड डाई का मुकाबला था, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर वही चाल चली, खुद को यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम से बाहर रखना। लेकिन हार्दिक पांड्या की टीम ने जो पिछले मुकाबले में गलती करी, वो इस मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं दोहराई। और इस मुकाबले में न केवल हार्दिक का बल्ला चला, बल्कि संजू सैमसन, ईशान किशन, शुभमन गिल और स्काई के 360 डिग्री के शॉट्स देखने को मिले। हम आपको बताएंगे कैसे टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले को एक तरफा कर दिया था, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों का कहर ऐसा बनकर टूटा कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढह गए। हम आपको बताएंगे कैसे एक मुकाबला जो पिछले भारत हार गया था, लेकिन भारत ने उस हारे मुकाबले को इस बार जीता है और भारतीय गेंदबाजी का शानदार प्रदर्शन नमूना देखने को मिला। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने कैसे इतिहास रचा, क्या रहा कुछ खास हाइलाइट्स तीसरे वनडे मुकाबले का, चलिए आपको पूरा हाईलाइट दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कप्तान रोहित शर्मा के ये फैसले, विराट कोहली को तीनों ही वनडे में न खिलाना, आपको ये फैसला कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो जी हां, भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबले का हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कैसे रिकॉर्ड्स टूटे, मैदान पर हार्दिक ने अपना आपा खोया और जानेंगे गर्मा गर्मी के माहौल पैदा क्यों हुए। लेकिन उससे पहले जान तो लें कि इस मुकाबले के दरमियान क्या कुछ देखने को मिला। एक बार फिर कप्तान वेस्टइंडीज के टॉस जीतते हैं और गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। इस बार भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत करी। ओपनिंग जोड़ी वही ईशान किशन और शुभमन गिल। ईशान किशन विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर और शुभमन गिल तो खैर ओपनर है ही। इतनी अच्छी शुरुआत की टीम इंडिया का ओपनिंग पार्टनरशिप में 100 रन से भी ऊपर होती है। भारतीय टीम में ईशान किशन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज और शुभमन गिल राइट हैंडेड बल्लेबाज शानदार शुरुआत देते हैं। 143 रन पर भारत का पहला विकेट जाता है, जो कि ईशान किशन के रूप में था। 64 बॉल पर 77 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जो 3 तो छक्के और 8 चौके लगाते हैं। तो दूसरी तरफ शुभमन गिल उस पारी को संभालते हैं और इस बार तीसरे पायदान पर ऋतुराज गायकवाड़ को आजमाया गया, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ सस्ते में ही चलते बने। 14 गेंद पर केवल 8 रन बनाया और भारत को 154 रन पर ही दूसरा झटका लग गया। उसके बाद चौथे पायदान पर संजू को बुलाया गया और संजू ने सूझबूझ पर ही पारी खेली। शुभमन गिल के साथ में खड़े रहे। विस्फोटक अंदाज में संजू ने एक ही ओवर में 3 छक्के लगाकर ये दिखा दिया कि वो बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं और इस बार मिले हुए मौके को संजू ने बड़े बखूबी भुनाया। न केवल 4 छक्के और 2 चौके लगाए, बल्कि 41 बॉल पर 51 रन की पारी खेलकर संजू ने मिडिल ऑर्डर में जान फूंक दी है। और उसके बाद भारत को तीसरा झटका संजू सैमसन के रूप में ही मिलता है। 223 रन पर अपना विकेट गंवा देते हैं, लेकिन उसके बाद 244 रन पर शुभमन गिल भी चलते बने, जो कि 92 बॉल पर 85 रन यानी 85 रन की पारी खेली, जिन्होंने 11 तो चौके लगाए। जी हाँ, शुभमन गिल इस बार थोड़ी स्ट्राइक रेट की वजह से चर्चा में रहे थे, लेकिन कोई नहीं, अच्छी पारी थी और चौके खूब जड़े हैं इन्होंने। और भारत 244 रन पर जब चौथा विकेट गंवाती है तो फिर सूर्या और हार्दिक पांड्या मैदान पर थे। एक कप्तान तो दूसरा कप्तान। हार्दिक पांड्या जो सवालों के निशानों में थे कि बल्लेबाजी अच्छी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार 52 बॉल पर 70 रन की पारी खेली, 5 तो छक्के और 4 चौके लगाए। हार्दिक पांड्या ने जो शॉट्स दिखाए वो देखकर हर भारतीय फैंस हैरान रह गया। हार्दिक ने स्ट्रेट शॉट्स लगाए जो गगनचुंबी छक्के थे और उनका साथ स्काई निभा ही रहे थे, लेकिन भारत को स्काई के रूप में 309 रन पर 5वां झटका लगता है। स्काई भी इस मौके को नहीं बुना पाए। शुरुआत अच्छी मिली, 30 बॉल पर 35 रन बनाए, 2 छक्के 2 चौके लगाए, लेकिन रविंद्र जडेजा जहां आए आगे, लेकिन 7 बॉल पर 8 रन बनाए। हार्दिक पांड्या 52 बॉल पर 70 रन की नाबाद पारी खेलते हैं और इस तरह से टीम इंडिया एक पहाड़ सा लक्ष्य 351 रन रख देती है वेस्टइंडीज के खिलाफ। वैसे तो वेस्टइंडीज की हार यहीं से तय हो गई थी, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया की जो गेंदबाजी आई वो वेस्टइंडीज पर कहर बनकर टूटी और वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढह गए। वेस्टइंडीज को पहले रन पर ही पहला विकेट ब्रैडन किंग के रूप में, तो 7वें रन पर दूसरा विकेट काइल मैयर्स के रूप में। मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। लगातार 2 शुरुआती झटके देकर वेस्टइंडीज को बैकफुट पर धकेल दिया और उसके बाद साई होप को भी मुकेश कुमार ने चलता किया। चौथा विकेट जयदेव उनादकट लेते हैं। 35 रन पर वेस्टइंडीज का चौथा बल्लेबाज चला जाता है और मैच 10 ओवर के अंदर ही वेस्टइंडीज 35 रन पर 4 विकेट गंवा देती है।
40 रन पर 5वां विकेट, 50 रन पर 6वां विकेट और इस तरह से वेस्टइंडीज अपने लगातार अंतराल में विकेट गंवाते गए। हालांकि एली कैथनाजो ने अच्छा प्रयास किया, लेकिन वेस्टइंडीज के खास कुछ बल्लेबाज कहर नहीं पाए और टीम इंडिया की गेंदबाजी में मुकेश कुमार काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं जो विकेट चटकाते हैं। शार्दुल ठाकुर भी इस बार वो अपने पुराने रंग में नजर आए, लगातार 2 विकेट चटकाए। उजैदेव उनादकट को भी विकेट मिला और बाकी गेंदबाजों को भी। तो कुल मिलाकर ये रहा तीसरे वनडे मुकाबले का हाईलाइट जो टीम इंडिया एक तरफा होके जीत जाती है। और इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।